मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम श्री सुखमनी साहिब की पहली अष्टपदी की 5वीं पौड़ी पर चर्चा करेंगे, जिसके शब्द इस प्रकार हैं। प्रभकौ सिमरह से धनवंते, प्रभकौ सिमरह से पतवंते, प्रभकौ सिमरह से जन परवान, प्रभकौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभकौ सिमरह से मोहताजे, प्रभकौ सिमरह से सर्व के राजे, प्रभकौ सिमरह से सुखवासी, प्रभकौ सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन्ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब श्री सुखमनी साहिब की पहली अष्टपदी की 5वीं पौड़ी आरंभ होती है। पहली पौड़ी की शिक्षा थी कि हम दुख रूपी संसार में रहते हैं और यह दुख दूर होता है जब हम स्मरण करते हैं। दूसरी पौड़ी में कहा गया है कि यह स्मरण है परमात्मा का स्मरण। परमात्मा है ज्योति। हे प्रिय, तुम ज्योति का ध्यान करो, इसलिए ज़रूरी है कि तुम किसी संत के संसर्ग में रहो। इसी संसर्ग से तुम्हारे दिल पर हरी रंग लगेगा। मोहे अपने ही रंग में रंग ले, श्याम मुरारी हे बनवारी। श्याम मुरारी हे बनवारी, श्याम मुरारी मोरे हे बनवारी, श्याम मुरारी हे बनवारी, श्याम मुरारी हे बनवारी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। श्याम मुरारी हे बनवारी, श्याम मुरारी हे बनवारी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। नंदलाला गोपाला मुरली बजाने वाला, नंदलाला गोपाला मुरली बजाने वाला, नंदलाला गोपाला बंसी बजाने वाला, नंदलाला गोपाला बंसी बजाने वाला, नंदलाला गोपाला मुरली बजाने वाला, नंदलाला गोपाला मुरली बजाने वाला, नंदलाला गोपाला रास रचाने वाला, नंदलाला गोपाला रास रचाने वाला, मुरली बजाने वाला बंसी बजाने वाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद तीसरी पौड़ी की शिक्षा है परमात्मा के स्मरण करने से मनुष्य की आत्मिक शक्तियां उजागर होती हैं, जिससे ज्ञान, ध्यान और बुद्धि प्राप्त होती है। आगे इसी पौड़ी में गुरु जी ने यह भी समझाया कि परमात्मा के स्मरण से जीवन सफल होता है और मनुष्य को 3 फल मिलते हैं। एक निर्मलता, दूसरी दया
और तीसरा आनंद। लेकिन यह स्मरण भी ईश्वर की देन है जो उनकी कृपा से मिलती है। चौथी पौड़ी की शिक्षा है, परमात्मा का स्मरण करो। स्मरण से नीचों का उद्धार होता है, मनुष्य की तृष्णा बुझती है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि उजागर होती है, और जिस परमात्मा की हम बात करते हैं वे संतों की वाणी में बसते हैं। अब आते हैं पांचवी पौड़ी पर, जो मैंने अभी आपको बताई। देखें गुरुदेव साधु वासवानी जी हमारे आगे इस पौड़ी के बारे में क्या विचार रखते हैं। इस पौड़ी के पहली पंक्ति है, प्रभु सिमर से धनवंते, अर्थात जो परमात्मा का स्मरण करते हैं वे सच्चे धनवान हैं, उन्हें ही सच्चा धन मिलता है। हम जिन्हें धनवान समझते हैं वे धनवान नहीं हैं। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिन चीज़ों को हम महत्व देते हैं, संत कहते हैं तुम उन चीज़ों को बिल्कुल महत्व मत दो। जिन चीज़ों को भुला बैठे हो उन्हें महत्व दो। कई बार हम धनवानों के घरों में भटकते फिरते हैं। गुरु जी कहते हैं ये लोग धनी नहीं हैं, ये तो तंग दिल इंसान हैं। एक आदमी है जो नम्र है, अब वह सत्संग में आकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में चमक है। कैसी चमक? परमात्मा के स्मरण की चमक। यही आदमी सच्चा धनी कहलाता है। जब आपको कोई शुभ कार्य करना हो तो जाओ, ऐसे ही किसी भक्त का आशीर्वाद लो। प्रभु का सिमर से धनवंते, इस एक पंक्ति द्वारा गुरु जी हमारे सारे पर्दे दूर करते हैं और हमें सत्य की रोशनी दिखाते हैं। दूसरी ओर एक आदमी है जिसके पास संसार की सारी धन दौलत है, किंतु वह घमंडी है। ऐसे आदमी के द्वार पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिनके पास सांसारिक धन के साथ साथ आत्मिक धन भी होता है। ऐसे लोगों के पास आप जा सकते हैं। इस पंक्ति में गुरु जी कहते हैं पहला धन है परमात्मा का स्मरण। आइए इस पंक्ति को आगे समझने का प्रयास करते हैं। धन शब्द का अर्थ क्या है? धन शब्द संस्कृत के धावत शब्द से निकला है। धावत का मतलब है दौड़ना, जिसके पीछे लोग जिसके पीछे लोग दूर देशों में दौड़ते फिर रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर धन कमाने जाते हैं। धन वो चीज़ है जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते एक दिन दम तोड़ देते हैं। बेचारे अंत काल में आंसू बहाते हैं और कहते हैं हमने सच्चे धन की कमाई तो की ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान हमसे सच्चे धन का उपहार मांगते हैं। जब हम राजा के पास जाते हैं तो कोई उपहार लेकर जाते हैं, परंतु राजाओं के राजा महाराजा हमारा सुल्तान हमसे क्या मांगते हैं? सबसे उत्तम उपहार है स्वयं को अर्पण करो परमात्मा के चरणों में। सच्चा धन उन्हें ही मिलता है जो परमात्मा का स्मरण करते हैं। जो नम्र होकर सत्संग में आता है और स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पण करता है, वह ईश्वर के दरबार में स्वीकारा जाता है। एक बार एक जहाज अफ्रीका जा रहा था। पुराने ज़माने में वहाँ के लोगों को ढंग का इलाज नहीं मिलता था। कई लोग तो बुखार में ही मर जाते थे। एक आदमी वहाँ जाकर अस्पताल खोलने की सोचता है। इस शुभ कार्य के लिए उसे एक व्यक्ति 30,000 रुपये देता है। उस जहाज में वह दानी पुरुष भी यात्रा कर रहा था।
वह अस्पताल के उद्घाटन पर जा रहा था। उसने 30,000 रुपए तो दिए, किंतु उसमें जरा सी भी नम्रता नहीं थी। वह जहाज में एक एक व्यक्ति को बताने लगा कि अस्पताल बनवाने के लिए उसने 30,000 रुपए दिए हैं। तब एक यात्री उससे कहता है, मेरे बंधु, तुमने बेशक अस्पताल बनवाने के लिए 30,000 रुपए दिए हैं, किंतु इस जहाज में एक युवती है, वह एक अच्छी डॉक्टर है, वह उसी अस्पताल में काम करने जा रही है, किंतु उसके पिता ने उससे कहा है, तुम भले ही अफ्रीका में जाकर काम करो, पर बदले में तुम उनसे वेतन मत लेना, तुम स्वयं को परमात्मा की सेवा में अर्पण करना। वास्तव में जो यात्री यह बात बता रहा था वह स्वयं उस युवती का पिता ही था, पर उसने यह सच्चाई उस दानी पुरुष को नहीं बताई। यह सुनकर वह दानी पुरुष चकित रह जाता है, उसकी पलकें भीग जाती हैं, वह उस युवती के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, बालिका, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो स्वयं को अर्पण करता है वह बादशाहों से भी ऊपर होता है। गुरु जी कहते हैं, परमात्मा को अपने जीवन का उपहार दो, इसलिए स्मरण करो, स्वयं को अर्पण करो। अब देखते हैं आगे गुरु जी क्या कहते हैं। प्रभु सिमरय से पतवंते। यहाँ पतवंत शब्द का अर्थ है जिसका पति जीवित है। ऐसी नारी जो अपने पति के हाथों में अपने प्राण त्यागती है। हम ऐसी नारी को कितने सुंदर ढंग से संबोधित करते हैं, हम उसे सुहागिन कहते हैं। एक एक नारी की इच्छा होती है कि वह सुहागिन हो। जो परमात्मा का स्मरण करता है वह स्वयं को परमात्मा की दुल्हन मानता है, सुहागिन मानता है। सच्चे दरवेश कहते हैं, हम अपने स्वामी के हाथों में अपने प्राण त्याग करेंगे। जो परमात्मा का स्मरण करता है उसे सच्चा प्रेम मिलता है। प्यार भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मित्र का प्यार भी बहुत मधुर होता है, पर उससे भी बढ़कर है वो प्यार जो एक सुहागिन को अपने पति से मिलता है। प्रभु का सिमरय से पतवंते। पतवंते शब्द का एक और अर्थ भी है, वो है ये कि जिसकी लाज परमात्मा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बचपन में हमें अपने घर में छोटी छोटी प्रार्थनाएं सिखाते थे। उनमें एक प्रार्थना थी, हे भगवान, सबकी लाज रखना, सबकी लाज रखना। मैंने कई ऐसे धनवान देखे हैं जो लाखों में खेलते थे, किंतु जमाने की गर्दिश में अपने धन दौलत खो बैठे। बेचारों का हाल बुरा था। मुझे एक व्यापारी मिला, उसने रोते हुए कहा कि वह लाखों में खेलता था, किंतु आज उसके पास खाने को कुछ नहीं है। आगे वह बोला, कृपया आप आशीर्वाद दें ताकि ये बुरे दिन गुजर जाएं और परमात्मा मेरी लाज रखें। गुरुदेव कहते हैं, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं परमात्मा उनकी लाज रखते हैं, उनकी इज्जत आबरू बच जाती है। बाबर बादशाह ने गुरु नानक देव जी को जेल में बंदी बना लिया, किंतु वह उनकी इज्जत उनसे नहीं छीन पाया। सारा जेल एक सत्संग स्थान बन गया। सारे जेल में गुरु जी की सुगंध फैल गई। सारे कैदी बोलने लगे कि इनके मुख से स्वयं खुदा बोल रहे हैं। संत एकनाथ का नाम आपने सुना है। वे महाराष्ट्र के एक महान संत थे। जब वे बाजार से गुजरते थे तो तंबूरे पर गीत गाते हुए हरि नाम जपते हुए जाते थे। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा।
विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल विठ्ठल रंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा मेरे प्रियजनों, इस बात से मुसलमानों को बहुत चिढ़ आती थी। एक दिन वे उन्हें घसीट कर एक मोहल्ले में ले जाते हैं, फिर उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद अफसोस इस महान संत के मुंह पर थूकते हैं। वे लोग पूरे 108 बार थूकते हैं। संत एकनाथ को तो कोई भी परवाह नहीं थी। उन्हें तो इस बात का जरा भी विचार नहीं आता कि लोग उनका अपमान कर रहे हैं। उल्टा भगवान के सामने तो उनका मान और भी बढ़ गया। वे तो अपना मुंह धोकर हरि नाम जपते हुए आगे बढ़ गए। जब नगरवासियों को इस बात का पता चला तो लोग उनका और भी सम्मान करने लगे और उनसे आशीष मांगने लगे। जो प्रभु का स्मरण करता है उसकी इज्जत आबरू कोई नहीं छीन सकता। जिस पर स्वयं भगवान मेहरबान हो उसकी इज्जत आबरू भला कौन छीन सकता है। आगे गुरु जी कहते हैं, प्रभु सिमर से जन परवान। परवान शब्द संस्कृत शब्द पर से निकला है, जिसका अर्थ है पूजने योग्य। अर्थात संत परवान शब्द का दूसरा अर्थ है भूषण। समाज, जाति, कौम और देश के आभूषण कौन हैं? वे जो धनवान हैं? नहीं। वे जो विद्वान हैं? नहीं। जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त की हैं? नहीं। गुरु जी कहते हैं, जाति, कौम, समाज और देश के आभूषण वे हैं जो परमात्मा का स्मरण करते हैं। परवान शब्द का तीसरा अर्थ है कबूल। जो परमात्मा का स्मरण करते हैं वे परमात्मा के दरबार में कबूल होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई साल पहले गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें बताया कि एक दिन भगवान के दरबार के द्वार पर एक आदमी आता है। वहाँ एक फरिश्ता खड़ा था। फरिश्ता उस आदमी से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? आदमी कहता है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, दरवाज़ा खोलो। इस पर फरिश्ता पूछता है, तुम दरबार में जाना चाहते हो, किंतु पहले बताओ तुम अपने साथ क्या लाए हो? आदमी कहता है, क्या तुम नहीं जानते? मैं पृथ्वी से आया हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं सोना लाया हूँ जो मैं अपने प्रभु के चरणों में भेंट करूँगा। यह सुनकर फरिश्ता कहता है, मेरे भाई तुम लौट जाओ, तुम्हारा सोना परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं होता। उसके बाद दूसरा आदमी आता है। फरिश्ता उससे भी वही सवाल पूछता है। अब वह फरिश्ते से कहता है, मैं पृथ्वी से आ रहा था, तब रास्ते में मैंने एक झोपड़ी देखी जिसके एक छोटे से कमरे में नन्हा सा बालक बैठा था। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उस बालक के आंसू लाया हूँ। इस पर फरिश्ता कहता है, आओ, तुम्हारा स्वागत है, प्रभु के चरणों में तुम्हारी भेंट कबूल है, तुम अंदर जा सकते हो। इस पद में गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं कि ईश्वर उन्हें ही कबूल करते हैं जो इस नन्हे बालक की तरह उनका स्मरण करते हैं, जो सांसारिक मान को त्याग कर
झूठी दुनिया को छोड़कर छोटे बच्चों की तरह परमात्मा का स्मरण करते हैं, उन्हें ईश्वर कबूल करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं उनकी पहचान क्या है? गुरुदेव ने बताया कि कई साल पहले एक बड़ा जहाज बनाया गया जो लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस जहाज की समाचार पत्रों में खूब चर्चा हुई, क्योंकि उस जहाज पर बहुत खर्च किया गया। इतना खर्च पहले किसी जहाज पर नहीं किया गया था। उस जहाज में काफ़ी सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें उपलब्ध थी। कई धनवान लोगों ने उस जहाज का टिकट खरीदा। उसी जहाज में विश्व का एक प्रसिद्ध व्यक्ति यात्रा कर रहा था। उसका नाम था W.T. स्टेड। वह एक प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादक था। न्यूयॉर्क में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसके लिए स्टेड को उस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। विद्वान होने के साथ साथ स्टेड भगवान का भक्त भी था। वह प्रतिदिन स्मरण करता था। उसके दिल में गरीबों के प्रति भी बहुत प्रेम था। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। जहाज में यात्रा करने वाले सभी यात्री बड़े खुश थे। वे जहाज की तारीफ कर रहे थे, उसकी मजबूती की बात कर रहे थे। अचानक जहाज एक बड़ी शाही आइसबर्ग से टकरा गया। समुद्र में कई विशाल बर्फ की ईंट होती है, उन्हें आइसबर्ग कहते हैं। एक विशाल आइसबर्ग से जहाज टकरा गया और जहाज में दरारें पड़ गई। समुद्र का पानी जहाज के अंदर आने लगा और जहाज डूबने लगा। चारों ओर लोग घबराकर चिल्लाने लगे, जहाज डूब रहा है, जहाज डूब रहा है। जहाज के कप्तान ने भी तुरंत लाइफ सेविंग बोट्स निकालने के आदेश दिए। लोग ज़्यादा थे, परंतु लाइफ सेविंग बोट्स कम थीं। सब अपनी अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। उस जहाज में एक धनवान के पास $40,000 का सोन था। अब वह लोगों से कहने लगा, मेरा सोना ले लो, पर मुझे जाने दो। जहाज के कप्तान ने कहा, पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ सेविंग बोट्स में बिठाया जाए। उसके कप्तान ने पुरुषों की लिस्ट बनाई और उन्हें एक एक करके आने को कहा। कई लोग तो ऐसे ही लाइफ सेविंग बोट्स में कूदने लगे, किंतु स्टेड वह लाइफ सेविंग बोट में नहीं गया। उसने दूसरों को लाइफ सेविंग बोट्स में बैठने को कहा। जब जहाज डूब रहा था तो उसने भगवान का स्मरण किया और समुद्र के पानी में कूद गया। इस तरह उसने अपनी जान गंवाई, पर साक्षी दी कि जो परमात्मा का स्मरण करता है वह स्वयं को भुला देता है, दूसरों के लिए स्वयं का बलिदान देता है। गुरु जी कहते हैं, ऐसे भक्त ही ईश्वर के दरबार में कबूल होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। इस पौड़ी पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।